सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 6 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। सो लेट अस बिगिन टुडेस एनालिसिस। पहले पन्ने पे बांग्लादेश में चल रही ग्लोबल प्रॉब्लम्स को लेके सिविल प्रॉब्लम्स को लेके आर्टिकल हैं और प्राइम मिनिस्टर ने देश छोड़ दिया है, शेख हसीना जी ने, और वो अब इंडिया आई हुई हैं और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से उनका यूके यूनाइटेड किंगडम जाना तय है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है एल्डरमैन कंट्रोवर्सी को लेके। इन अ सेटबैक टू द अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन मंडे दैट दिल्ली एलजी हैज़ पावर टू नॉमिनेट पर्सन विद एक्सपर्ट नॉलेज to the MCD and is not dependent on the aid and advice of Council of Ministers. A bench of CGI, D.Y. Chandrachud and Justice P.S. Narasimha and J.B. Pardiwala had reserved this verdict in a matter on 17th May, said in its order. The statutory power under Section 33B(I) first to nominate person of special knowledge was vested to LG for the first time by the 1993 amendments. पर पता नहीं क्यों जो हमारे छात्र साथियों की मृत्यु हुई है वहाँ पे इतना दिमाग कोई क्यों नहीं लगाता है। इतना नॉलेजेबल पर्सन जो एल्डरमैन कहा जा रहा है कि बहुत ही कोई महाज्ञानी व्यक्ति है, एक्सपर्ट नॉलेज, ये एक्सपर्टीज़ पता नहीं क्यों ओल्ड राजेंद्र नगर में दिखाई नहीं दी किसी को भी। सब सिर्फ पार्टी और पावर पॉलिटिक्स में एक दूसरे से पावर छीनना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, मूविंग ऑन फर्दर into the articles which are mostly covering the बांग्लादेश इंसिडेंट। बांग्लादेश के बारे में आर्टिकल ज़्यादातर आए हुए हैं, तो हम शुरू करते हैं पहले वॉचिंग द ढाका वाले आर्टिकल से, जो लिखा है श्याम सरन साहब द्वारा। The old order in Bangladesh has changed irreversibly and India will have to adjust to the change. A student protest against reservation morphed into a wider people's movement against the increasingly autocratic and corruption-ridden rule of Sheikh Hasina. जैसे कि हम जानते हैं साथियों, ये प्रोटेस्ट, ये सब मुद्दा शुरू कैसे हुआ अचानक से। अभी तो शेख हसीना कुछ दिन पहले चुनाव जीती थी और बहुमत से पावर में आई थी, ठीक है। फिर अब क्या हो गया? ये बेसिकली एंटी कोटा प्रोटेस्ट से शुरुआत हुई थी। रिजर्वेशन कोटा का यहाँ पे बहुत, ये लड़ाई ही कोटा की शुरू हुई थी, रिजर्वेशन की, ठीक है, जो बढ़ते बढ़ते और मुद्दों को साथ में ले आई। कैसे गवर्नमेंट जॉब्स में लोग परेशान हो गए थे और करप्शन तो था ही इस गवर्नमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा। ये मुद्दा इतना भारी पड़ गया है कि वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, और सिविल वॉर होते होते आज की तारीख में टोटल गवर्नमेंट हैज़ कोलैप्स्ड। Sheikh Hasina's rule was tolerable long as Bangladesh economy centered on exports of garments was registered sustained growth and delivering on jobs and better living standards. देखिए, बांग्लादेश से बहुत बड़ा गारमेंट का एक्सपोर्ट मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम रेट पे बनाते हैं। इवन जो देखिए बड़े बड़े कंपनीज हैं वो भी बांग्लादेश से बनवा के ही भेजती हैं यूरोप में और यूएस वगैरह में भी, खास कर यूएस तो इतना नहीं, मगर हाँ यूरोपियन इकोनॉमी में जो मास बनाने वाला काम है गारमेंट्स का, वो बांग्लादेश से होके आ रहा है। However, the pandemic in 2020 had a slowing global economy. Thereafter, it hit the government industry badly. A toxic mix of economic distress and increasingly high-handed behavior of the government and its Awami League party members turned a sudden protest into a full-scale anti-government protest. Whatever decision Delhi takes concerning Sheikh Hasina's possible stay in India, it must acknowledge that the people of Bangladesh have rejected an unpopular government and have the legitimate right to chart their own future. और भारत सरकार जो भी स्टैंड लेती है उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों ने हटा दिया है, तो थोड़ा सोच समझ के ही डीलिंग करें यहाँ पे। इसीलिए इंडिया भी उनको कुछ समय के लिए स्टे करवाएगी और बाद में यूके उनको भेजने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, यूके जाएंगे। This reminds me of 2006 when a people's movement in Nepal gathered in the capital Kathmandu, asking for an end to end increasing dictatorial monarchical rule and restoration of the multi-party democracy. India chose to align itself with the popular sentiment in Nepal, declaring that it would respect whatever choice the people of Nepal made. जैसे 2006 में भी आपका ना
और नेपाल में हम जानते हैं कैसे मोनार्की थी, राजा वगैरह थे, इन सब को जनता ने बाहर फेंक दिया था और पैलेसेस लूट लिए सारे। उसके बाद ही डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आ गए थे नेपाल में। मगर हम ये भी जानते हैं कि नेपाल में डेमोक्रेटी तब से लेके आज तक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मतलब ऐसा कोई साल नहीं जा रहा है जिसमें प्रॉपरली गवर्नमेंट वहाँ पॉलिटिकल स्टेबल हो पाए। Since 2009, the role of Awami League leader Sheikh Hasina helped transform India-Bangladesh relations into a success story of India's neighborhood policy. ठीक है ना। हमने देखिए मैत्री सेतु प्रोजेक्ट करा, हमने बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स करे एक दूसरे के साथ, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को डेवलप करने के लिए भी, है ना। कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और रिवर कनेक्टिविटी, है ना, इंटर क्रॉस बॉर्डर रिवर ट्रांसपोर्टेशन, ये ठीक है। बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्रॉस बॉर्डर रिवर ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स को लेकर भी हमने बहुत प्रयास करे। मैत्री सेतु बनाने के पीछे कारण ये था कि हम आर्थिक रूप से जो जोड़े रहेंगे तो आसपास के क्षेत्रों का विकास करते रहेंगे, है ना। There is no doubt that both Pakistan and China will see the political change in Bangladesh as an opportunity to challenge India's presence in the country and try to tar with the मतलब सब देखिए हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान ट्राई करेंगे इस मुद्दे को भारत के खिलाफ भी रखने के, कि भारत जिस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेश को फेवर कर रहा है, क्या स्टैंड वो मेंटेन कर रहा है। इट इज़ नॉट क्लियर हु विल कंस्टिट्यूट एन इंटरिम गवर्नमेंट, अभी तक कुछ क्लियर भी नहीं है। और देयर आर सेक्शंस विच, तो पूछा क्यों। बाकी और आर्टिकल कुछ खास नहीं है, ये इकोनॉमिक्स को लेके, यूएस शेयर मार्केट और बाकी चीज़ों को लेके है। यहाँ पे है द वे ऑफ द मार्केट, क्योंकि अभी इस समय मार्केट भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। द इंडियन स्टॉक मार्केट टैंक्ड ऑन मंडे विद द BSE सेंसेक्स एंडिंग द डे डाउन 2.74%। द इमीडिएट ट्रिगर फॉर ड्रॉप इज एक्सटर्नल। मार्केट कुछ नीचे जा रही थी तो उसका कारण जो है वो एक्सटर्नल मार्केट्स हैं। Predicting the market can be a difficult endeavor, hazardous even for an individual's reputation. On October 16, 2029, Irving Fisher, one of the most well-known American economists at the time, famously said that stock prices have reached what looks like a permanently high plateau. From such time now, it has been apparent that stock valuations in India have risen from being expensive to levels that defy logic. You can pick and choose the metric on which to assess this. But that's the conclusion. Unlike the US, where the tech sector has captured the imagination of investors, in India, this irrational exuberance has not been confined to a particular sector, but has been a more widespread phenomenon. The bulls have thus far marshaled a range of explanations to justify the continuous upward movement in prices. बेसिकली मार्केट के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। ये आर्टिकल कुछ विशेष नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया है। The story of market is, however, one of the unending upper march, and this bull run may still continue, punctuated by minor reactions. देखिए, इकोनॉमिक ऑन द पॉलिसी बेसिस ठीक है, ज़रूरी है। बाकी मार्केट तो अप डाउन चल रहा है, क्यों चल रहा है वो आपके किसी काम का नहीं है, ये पैसे कभी नहीं पूछेगा। बांग्लादेश वाला आर्टिकल ये वाला था, ये सिर्फ एक एजम्पशन है, कमेंट्री है कि क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। मार्केट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट, इसमें बस आपको ये नॉलेज के लिए जाना ज़रूरी है, फॉर जनरल नॉलेज, कि व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट, क्या होता है IPO, है ना, व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है ना, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स का, ये सब ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी बांग्लादेश में सिविल वॉर हो गया है, अब क्या होने वाला है, मिलिट्री कैसे टेक ओवर रन करेगी, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी या नहीं होगी, ये सब भविष्य बताएगा। तब तक के लिए लेट इट बी एज इट इज़। ये और आर्टिकल ब्रिटेन में चल रहा है, राइट सिस्टम को लेके है, जो इस समय एंटी इमिग्रेशन वायलेंस चल रहा है। कम्युनिटीज़ एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द रीजन्स। ब्रिटेन में बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इसको लेके आर्टिकल है, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम का नहीं है, क्योंकि UPSC कभी ऐसे टॉपिक छेड़ता नहीं है। इसमें आप क्या जान सकते हो, इमिग्रेशन क्या होता है बस। बाकी लेबर पार्टी क्या है, क्योंकि लेबर पार्टी
अभी जीती है यूके में। इसके अलावा ये कभी नहीं आया यूपीएससी में आपके पर्पज से। ज़रूरी नहीं सारा आर्टिकल ज़रूरी भी हो, और आपको अगर अध्ययन करना तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बेटर टू इन्वेस्ट टाइम इन दोज आर्टिकल्स विच आर actually turn out to be more beneficial regarding the examination whether mains or prelims। अब ये वाला इंडियन हसीना, ये वाला आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। इसके अलावा मुझे सब कोई पूरी कहानी पढ़ने का आप इतना टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना पूरा समय आपको देना चाहिए इस पूरे इंसिडेंट को जानने के लिए। इसमें बस आपके लिए यही काफ़ी है, जो कि आप वेबसाइट पे जाके भी इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पहले कौन था, मुजीबुर रहमान साहब कैसे आए, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, नॉट एट कंसर्निंग फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको भी जानना चाहिए कि हमारे देश में आसपास में क्या चल रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बायलैटरल ट्रेड वगैरह देख लीजिए आप। in terms of trade terms, Bangladesh, India's biggest partner in the subcontinent, and India's Bangladesh second biggest partner in Asia after China। ठीक है ना। The total bilateral trade amounted to $13 billion in the financial year 2024, according to the Union Ministry of Commerce। Bangladesh is the biggest export destination for India's cotton, accounting for 34.9% of India's total cotton export। तभी तो वहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। हमारा जो कॉटन है ना, वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में जा रहा है। देखो ये ज़रूरी है आपको जानना, कॉटन आपका, ठीक है ना, 34.9% वो इंडिया का ही आ रहा है उसको। अदर मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश आर पेट्रोलियम, दूसरी बात हम उन्हें पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड सीरियल्स। इंडिया टॉप इम्पोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश, हम बांग्लादेश से लेके आ रहे हैं, बांग्लादेश से हम क्या ले रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स लेते हैं हम उससे, ठीक है ना, लगभग $391 मिलियन के वर्थ के, ठीक है। कॉटन दे रहे हैं बना के, वो हमें गारमेंट्स दे रहे हैं। In October 23, India and Bangladesh began discussion on free trade agreement during the meeting of joint working group on trade in Dhaka। An FTA would reduce or eliminate custom duties on goods traded between India and Bangladesh and ease norms to help promote further trade and investments। A 2012 working paper published by the World Bank estimated that a full FTA for goods would increase Bangladesh export to India। However, an FTA accompanied with improved transport infra and better connectivity could see Bangladesh एक्सपोर्ट राइस टू 97%। मतलब अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपना सही रहता है बांग्लादेश के साथ में, तो जो एक्सपोर्ट अपन लोग करेंगे उसमें 297% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। However, an free trade agreement accompanied with improved transport infrastructure and better connectivity could see Bangladesh export rise to 27%। देखिए, अब इंफ्रा कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर infra and connectivity has been a growing part of India's Bangladesh ties। According to Ministry of External Affairs, India has extended 3 lines of credit to Bangladesh since 2016, amounted to $8 billion for development of road, rail and shipping transport। हमने पैसा दिया है कि वहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट हो, 3 बार दिया है, रेल, रोड, शिपिंग के लिए। इन 2023, 2.2 joint projects, the Akhura Agartala cross border rail link and खुलना मोंगला पोर्ट लाइन रेल लाइन वो इनाग्रेटेड। मतलब हमने ही जो है वहाँ पे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे आपका, अखूरा अगरतला जो कि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए बांग्लादेश से, और खुल्ला मोंगला पोर्ट है जिसके माध्यम से हम दोनों देशों के बीच में एक बेटर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो हमने शुरू कराया था, है ना। A disruption into Indo-Bangladesh ties could thus restrict Indian access to the northeast, which will be connected to the mainland in India only through the narrow Chicken's Neck, only 22 kilometers as its narrowest between West Bengal and Assam। मतलब देखिए चिंता तो है यहाँ पे कि जो हमने प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली रन करे थे, चाहे वो प्रोजेक्ट्स वगैरह रेल लाइन के हो, इंफ्रा हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कंसर्न रहेगा भारत को उस हिसाब से कैसे काम चलेगा भविष्य में। बिसाइड्स रेल, देर आर करेंटली 5 ऑपरेशनल बस रूट्स between India and Bangladesh, including connections from Kolkata, Agartala and Guwahati to Dhaka। In 23, the countries had agreed to operationalize the agreement for the usage of Chittagong and Bongla ports to ease the movement of cargo between mainland and India। बाकी आपके नॉलेज के लिए कि आर्मी है बांग्लादेश में क्या आ रहा है, कैसे संबंध रहे हैं इनके पुराने, वो आप ये आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा,
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट कंसर्निंग। बाकी आज के इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्विक एनालिसिस में आपको अखबार पढ़ने का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। बाकी अखबार का अध्ययन खुद करिए, पूरा करना चाहिए तभी फ़ायदा मिलता है। जो भी करंट अफेयर्स हम डिस्कस नहीं कर पाए वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।